हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके और जीएस के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 19 फरवरी 2019 की शिफ्ट सेकंड तथा 21 फरवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट दो क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं 19 फरवरी 2019 की शिफ्ट सेकंड का पेपर। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला सवाल। महिला के एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद मोदी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन खिताब 2022 किसने जीता? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। साइना नेहवाल, मालविका बसोन, पीवी सिंधु, इवजेनिया कोसेत्स्काया। तो बताइए, तो हमारा सही जवाब क्या है? किसने जीता? ऑप्शन 3 पीवी सिंधु ने। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। असहयोग आंदोलन वर्ष 2022, गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917, बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928, गांधी इरविन संधि वर्ष 1931। तो बताइए हमारा सही जवाब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो बताइए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात वर्ष 1917। गोधरा कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की गांधी जी से पहली बार मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात ने महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतना प्रभावित कर दिया कि उनका पूरा जीवन मूल रूप से बदल गया और इसके बाद से उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और बाद में चलकर ये लौह पुरुष के नाम से जाने गए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर निशाचर है? रात में भ्रमण करने वाला, हैमस्टर, मुरीद, चमगादड़, शाही। तो बताइए रात में कौन सा जानवर घूमता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 3 चमगादड़। आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कल भी आया था ये क्वेश्चन। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो बताइए खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा, तो क्या है इसका? तो क्या है? ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल, एम्पियर। दाब इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेशर। तो दाब को किससे मापते हैं? बताइए हमारा सही जवाब होगा, दाब को मापते हैं पास्कल। ऑप्शन बी पास्कल, इसको पीए लिखते हैं। जूल, जूल किसकी है? तो जूल है कार्य की इकाई। जूल किसकी है? कार्य की। और न्यूटन है बल की। न्यूटन क्या है? बल की। न्यूटन इसको किससे बोलते हैं? एन से। और एम्पीरियर, एम्पीरियर को ए लिखेंगे और यह किसकी है? विद्युत धारा यानी करंट की है। विद्युत धारा, करंट की है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दाब की क्या हो गई? पास्कल, जूल की कार्य, न्यूटन की बल और एम्पीरियर किसकी ऐसा यूनिट है? विद्युत धारा की। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको 10:30 बजे भी लाइव आना है, हिंदी की क्लास चलेगी। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा। तो किस राज्य में स्थित है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4 ओडिशा में स्थित है। दोस्तों रत्नागिरी मठ अल्फांसो आम के लिए, क्या? अल्फांसो
यहाँ पर अल्फांसो आम पाए जाते हैं जो विश्व में फेमस है, दुनिया भर में फेमस है ये आम। और 2018 में इसको जीआई टैग भी मिला था। रत्नागिरी मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियां सरकार की किस नीति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बैंकिंग नीति, बजट नीति। तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब क्या होगा? चारों में से बताइए कमेंट करके। वेरी गुड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है? बताइए। मोनाको, नॉर्वे, भारत, यूनाइटेड किंगडम। बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? मोनाको, नॉर्वे, भारत, यूनाइटेड किंगडम। सबसे छोटा लिखित संविधान दुनिया का। तो हमारा सही जवाब है मोनाको सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा अपना भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, सबसे छोटा है मोनाको का। और पुराना पूछे तो पुराना है यूएसए का। सबसे पुराना संविधान यूएसए का, सबसे बड़ा पूछे तो भारत का, और सबसे छोटा मोनाको का। मोनाको किस देश का, किसका है? यूरोप की एक कंट्री है, यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन है? बाबा आमटे, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय। तो बताइए कौन है सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार के? तो हमारा सही जवाब है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में स्थापित किया गया था? कुमारगुप्त, दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, कुमारगुप्त। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जीटी, एचटेट, सीटेट, एनीवन, कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप हर सब्जेक्ट वाइज क्यूज और एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से स्टेट वाइज एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी मटेरियल अवेलेबल होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झूमर, झूमूर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? ओडिशा, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश। तो किसका है बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, असम। और यह किसका है? चाय जनजाति है ना, उसका एक पारंपरिक नृत्य है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 के भाग में किसके अधिकार को मान्यता है? मनन, पानी, स्वास्थ्य, स्वीकृति। तो हमारा सही जवाब है राइट टू लाइफ, ऑप्शन बी, पानी। दोस्तों, अगर आपको कोई पानी देने से इनकार करता है तो यह आपका अधिकार है, आप उससे पानी ले सकते हैं। कोई भी आपको पानी देने से मना नहीं कर सकता। पानी हमारे राइट टू लाइफ का एक अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द वाइट टाइगर, सिल्केंस डे, द काइट रनर। तो बताइए अरविंद अडिगा को। हमारा सही जवाब होगा चारों में से बताइए, द वाइट टाइगर। और यह इनका अरविंद अडिगा का पहला उपन्यास था, 2008 में प्रकाशित हुआ था। और इनको मैन बुकर पुरस्कार कौन सा मिला था? 40वां मिला था। कौन सा? 40वां। आगे बढ़ते हैं। सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी? पहली भारतीय बनी थी मिस यूनिवर्स 1994, 1998, 1991, 1996। तो मिस यूनिवर्स भारत को पहले मिस यूनिवर्स कब मिली? तो हमारा सही जवाब है 1994 में। और यह उस समय 18 वर्ष की थी। आगे कितनी मिस यूनिवर्स मिल चुकी है इंडिया को? पहले ये बताओ तो कितनी मिल चुकी है अभी तक? 3 मिली है। पहली मिली 1994 में, दूसरी मिली 2002 में, कौन? लारा दत्ता। और तीसरी कौन है? तीसरी है अभी बनी है हाल ही में 2021 में, हरना सिंधु।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? SBI, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI। तो हमारा सही जवाब क्या है? भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, IDFC फर्स्ट बैंक। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 12%, 11%, 20%, 14%। तो 10 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? हमारा सही जवाब है 14%। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम शेक्सपियर, एगाथा क्रिस्टी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कैरिल चर्चिल। तो किसके द्वारा लिखा गया था द माउस ट्रैप? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अगाथा क्रिस्टी है। माउस ट्रैप एक मर्डर मिस्ट्री है जो लंदन में 1952 में एक नाटक के रूप में स्टार्ट किया गया था और यह लगातार 2020 तक चलता रहा। लॉकडाउन के कारण इसको बंद करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया या अधिनियमित किया गया? 2006, 2009, 2004, 2011। ये बेटा ये आ चुके हैं पहले काफी बार, तो बताओ। तो हमारा सही जवाब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कानूनी रूप से लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स, स्टर्बर्ट्स, यूराल, सिएरा नेवादा। तो बताइए कौन सी है दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला? तो हमारा सही जवाब है स्टर्बर्ट्स और यह कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? हेमिस त्योहार कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। हेमिस से और कुछ याद आया है आपको? हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो कहाँ है? तो हेमिस जम्मू कश्मीर में है, तो वो भी जम्मू कश्मीर में ही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो। आगे बढ़ते हैं। बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? बताइए किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। हमारा सही जवाब है क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? किस राज्य के पास है? मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो किस राज्य के पास सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो हमारा सही जवाब है मध्य प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पर ही सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। वन क्षेत्र ज्यादा है तो वहां पर जंगली जानवर भी ज्यादा मिलेंगे आपको। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम है हरियाणा में। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे भी बता देती हूँ, तीसरे है छत्तीसगढ़ में और सबसे कम पूछे तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाए गए? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बागमती नदी, सिंधु नदी। सभी को पता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सभी पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी घाटी सभ्यता है ये? तो सिंधु नदी घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन 4 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, अरवरी। तो सबसे छोटी नदी भारत की कौन सी है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी है। यह राजस्थान के अलवर जिले में बहती है, राजस्थान के अलवर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 45 किलोमीटर है इसकी लंबाई। हाल ही में किस निश्चय पहल की राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, प्रियंका गोस्वामी, दीपा मलिक, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो किसको किया गया है राजदूत नियुक्त? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 दीपा मलिक को।
चलिए, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम अपने अगले शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताओ, नहीं बताना है तो पढ़ लेते हैं पहले। यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। पशु का मांस प्रधान भोजन था। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। घर पक्की ईंटों से बने थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, पशु का मांस प्रधान भोजन था। यानी कि वो मांस तो खाते थे, लेकिन ये नहीं है कि सबसे ज्यादा मांस ही खाते थे। तो ऑप्शन ये वाला गलत है और ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। सूखी ठोस बर्फ का स्वरूप ड्राई, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, इस नाम से जाना जाता है। किसके बोलते हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो किसको बोला जाता है सूखी बर्फ? तो हमारा सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, तो CO2 का ठोस रूप होता है। आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, नसीर उद दीन महमूद शाह तुगलक। तो तैमूर ने किसके किसके शासनकाल में किया था? तो हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? ऑप्शन 4, नदीर उद दीन महमूद शाह तुगलक। महमूद शाह तुगलक के नाम से ज्यादा जाना जाते हैं और ये तुगलक वंश के अंतिम मुगल शासक थे। आगे बढ़ते हैं। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? व्लादिमीर लेनिन, लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, एंटोन चेखोव। तो किसने लिखी थी वॉर एंड पीस? बताइए बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? किसने लिखी थी? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी, लियो टोल्स्टॉय ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार कब स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि भारत ने अभी तक हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 8। आखिरी बार कब जीता ये बताना है। 1976, 1984, 1988, 1980। तो लास्ट टाइम कब जीता था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 1980 में जीता था। 1964 से 1928 से 1956 तक तो लगातार जीते ये 6 बार, 6 टाइम, 6 बार तो लगातार जीते थे। फिर 7वां 1964 में जीता और लास्ट जीता था 1928 में, 1980 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताइए। उनके तने, पत्ते और जड़ें होती है। शंकुधारी वृक्ष, साइकस और जिंकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। प्रजनन करने से पहले उन्हें परागकण से गुजरना पड़ता है। फूल प्रजनन अंगों को बहन करते हैं। तो चारों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन बी, शंकुधारी वृक्ष, साइकस और जिंकगो एंजियोस्पर्म के उदाहरण है, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? कितने दिन पहले? 1 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 2 दिन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 1 दिन पहले। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा अमर अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया यह पोर्टल? हमारा सही जवाब है त्रिपुरा सरकार। आगे देखते हैं। जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? शिमोगा जिला, बेल्लारी जिला, मैसूर जिला, हसन जिला। तो किस जिले में स्थित है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4, हसन जिला। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का MSP जारी करती है। MSP का पूर्ण स्वरूप क्या है? न्यूनतम विक्रेता मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य। इंग्लिश में बोलना है क्या? मिनिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम स्पॉट प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2, मिनिमम स्पॉट प्राइस। आगे बढ़ते हैं।
गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में किस राजवंश द्वारा किया गया? काकतीय, चोल, पेरियार, चालुक्य। तो किस वंश के द्वारा किया गया? हमारा सही जवाब है काकतीय वंश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जलवायु के संदर्भ में TTCZ का पूर्ण रूप क्या है? TTCZ। तो हमारा सही जवाब क्या होगा चारों में से? इंडियन थ्रो कन्वर्सेशन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन, आइलैंडिक ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए बताइए कमेंट करके। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन बी TTCZ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एथलेटिक दुती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दुती चंद शॉटपुट, जैवलिन थ्रो, जंपिंग, स्प्रिंटिंग। दुती चंद कौन थी? दुती चंद एक धावक है। तो बताइए अब धावक तो ऑप्शन में दिया नहीं है, आप धावक ढूंढेंगे तो इसका क्या होगा? धावक को क्या बोलते हैं? स्प्रिंटिंग भी बोलते हैं। तो दुती चंद स्प्रिंटिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं। अमल और क्षार की एक खास विशेषता है एक दूसरे के गुणों को खालिस्तान की उनकी क्षमता है। तो क्या करने की? स्फटिक, उदासीन करना, अमूर्त, नेचुरीज। तो क्या करने की क्षमता है? हमारा सही जवाब है उदासीन करने की क्षमता। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी करेगा? मेजबानी की किस शहर ने की? शिमला, लखनऊ, भोपाल, उदयपुर। तो किस शहर ने की? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 4 उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी की जड़ें कहाँ से निकलती है? एक शास्त्रीय नृत्य से भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी पढ़ना है आपको। केरल, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु। तो कुचिपुड़ी बताया हुआ है किसका है? हमारा सही जवाब है आंध्र प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा सही जवाब है स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी। और कब? 2014 से, 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया था नई दिल्ली में राजघाट से। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सही बात है। किस अधिनियम या शासकीय दस्तावेज ने इसे प्रतिस्थापित किया? तो किस अधिनियम ने किया? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद संसद 1892, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो बताइए हमारा सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम ऑप्शन बी 1935 में किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद पर अधिकार रखता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 368। बताइए चारों में से कौन सा है? तो हमारा सही जवाब क्या है? अनुच्छेद 368 रखता है और यह भाग 10 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह कौन सा था? रोलक एक्ट, बंगाल का विभाजन, खाद्य उत्पादों पर कर, नमक कर। तो कौन सा था सत्याग्रह? ऑप्शन ए रोलक एक्ट। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? 4 दिए गए हैं, एक गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है? वो चोट शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक हो सकती है। यह कार्यस्थल पर घटित हिंसा पर भी लागू होता है। यह घर के वयस्क पुरुष द्वारा चोट या नुकसान की धमकी के मामले पर लागू होता है। डोमेस्टिक शब्द में वे सभी महिलाएं शामिल है जो आरोपी पुरुष सदस्य के साथ साझा घर में रहती है या रह चुकी है। तो कौन सा सच नहीं है? बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की? तो किस देश ने की? जापान, जर्मनी, फ्रांस, कतर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 कतर। कतर ने पहली बार यानी मुस्लिम देश ने पहली बार फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी।
पहली मुस्लिम कंट्री थी जिन्होंने की थी फीफा विश्व कप की मेजबानी। आगे बढ़ती हैं। काटना एवं जलाना प्रकार की खेती को इस नाम से जाना जाता है, तो बताइए किस नाम से? स्थानांतरण या अस्थायी खेती, गहन निर्वाह खेती, व्यापक खेती, वायवस्विक खेती। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन है स्थानांतरण या अस्थायी खेती। इसको झूम खेती भी बोलते हैं। 2022 के बजट के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख। तो राष्ट्रपति का वेतन क्या है? मासिक वेतन ऑप्शन 3 5 लाख है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी संरक्षण का तरीका नहीं है? अंतर फसल, पलवार यानी मल्चिंग, समुचित जुताई, अपचय। तो कौन सा मिट्टी संरक्षण नहीं है? ऑप्शन 4 अपचय नहीं है। यह तो मिट्टी के कटाव से संबंधित है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।